हाय गाइस, माय नेम इज अवधेश मित्तल। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मित्तल टेक्नो सीएनसी प्रोग्रामिंग क्लासेस। सो गाइस, बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि वहां पर कभी कभी प्रोग्रामिंग में ए का इस्तेमाल होता है। ए सो ए मतलब क्या और ये सब कैसे उसका यूटिलाइज होने वाला है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो टॉपिक्स का नाम है यूज ऑफ ए इन सीएनसी प्रोग्रामिंग। देखते हैं गाइस। तो बेसिकली जब आपको किसी भी पार्ट के अंदर एंगल आता है तो हम ये कोड यूज करते हैं। लाइक मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं एंड आई एम जस्ट गिविंग द डायमेंशंस। सपोज 20 mm मैंने इसको दिया हुआ है डायमीटर। यहां पर मैंने इसको एंगल दे दिया है 120 डिग्री। यहां पर ये 30 mm इसका डिस्टेंस है एंड यहाँ पर ये डिस्टेंस मैंने 50 mm में रखा है। आपको पता होगा सारे डायमेंशन हम लोग mm में रीड करते हैं, तो यहाँ पर मैं mm लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा जो है ये है हमारा एक्स एक्सिस। इसके एक्स एक्सिस में दो साइड होते हैं। अपर साइड में एक्स पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ ये एक्स माइनस एक्सिस होता है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा गाइस। ओके, सो 20 mm डायमेंशंस। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, एक सीधा। दिस इज ऑल्सो 20 mm डायमीटर्स। यहाँ पर 30 mm लेंथ दिया हुआ है इसका, नीचे 50 mm, यहाँ पर 120 एंगल दिया हुआ है एंड अगेन ये आपको यहाँ पर डिस्टेंस 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा रॉ मटेरियल और यहाँ पर ये हमने जॉज में ऐसा मान लिया क्लैंप है हमारा पार्ट। सो टूल इस तरफ है हमारा टरेट, जो मोस्टली आपको पता होगा टरेट कहाँ रहता है हमारा। टरेट कहाँ रहता है? टरेट एक्स प्लस मैक्सिमम जेड प्लस मैक्सिमम, यानी कि दैट कॉर्नर। आपको पता होगा, आपको मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि सीएनसी मशीन में दो एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल जेड एक्सिस। ये आपका कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। एंड ये आपका कौन सा है? आपका एक्स एक्सिस। जो वर्टिकली होता है दैट इज द एक्स, हॉरिजॉन्टल जेड। इसके दो साइड होते हैं, इस राइट साइड जेड पॉजिटिव, लेफ्ट में जेड नेगेटिव साइड और बीच में दिस है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल वन कह सकते हो, जेड का न्यूट्रल पॉइंट। ये एक्स एक्सिस है, एक्स का पॉजिटिव, नीचे एक्स नेगेटिव एंड यहाँ पर आपका एक्स का न्यूट्रल। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, ये किसी भी पार्ट का सेंटर पॉइंट, जो पार्ट के आगे का फेस का सेंटर पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि मैं इस एक्सिस को, ये जो एक्स वाला एक्सिस है, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि हम इसको पार्ट के आगे के फेस से पास करते हैं, तो ये एक्स पॉजिटिव हो गया, ये आपका एक्स न्यूट्रल बन गया यहाँ पर, और ये एक्स नेगेटिव। सेम वे जेड एक्सिस जो सेंटर से पास होता है पार्ट का, जेड पॉजिटिव, यहाँ पर पार्ट के आगे के फेस का सेंटर अगेन न्यूट्रल पॉइंट, और ये जेड मेरा जेड नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग एक्सिस को कंसिडर करते हैं। मेरे ओल्ड वीडियोस में भी मैंने काफी बार ये बताया हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हो। एक बार देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपका ये टरेट है, तो टरेट को ये इस तरह से उसका मैंने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है। सो टरेट में भी सेम वे वही एक्सिस होते हैं, जेड नेगेटिव जेड पॉजिटिव, और ये आपका एक्स नेगेटिव और ये एक्स पॉजिटिव। सो हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरा टूल यहाँ पर लगा हुआ है, करेक्ट। सो ये मेरा क्या है? टरेट। अच्छा, अगेन मैं एक से पूछता हूँ कि टरेट का होम पोजीशन क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए टरेट का होम पोजीशन, यानी टरेट कहाँ पर रहता है, कहाँ से आता है, यानी कि एक्स प्लस मैक्सिमम जेड प्लस मैक्सिमम। अगेन देखिए, एक्स प्लस मैक्सिमम जेड प्लस मैक्सिमम, यानी कि एक्स प्लस मैक्सिमम जेड प्लस मैक्सिमम, दैट कॉर्नर। आपने मशीन में देखा होगा कि मशीन टरेट हमेशा वहाँ से आती है और अपना मशीनिंग करके वहीं चली जाती है, तो बेसिकली वो टरेट का होम पोजीशन है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि टरेट का होम पोजीशन क्या है, तो आप इस वे से समझ सकते हो कि टरेट का होम पोजीशन एक्स प्लस मैक्सिमम जेड प्लस मैक्सिमम, यानी कि दैट मीन्स वो कॉर्नर होता है। सो टरेट अभी इस समय हमने ऐसे इमेजिन किया कि वहाँ पर है टरेट और ये वहाँ से आएगा, तो यहाँ से हम इसके पाथ से डिसाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग इसको रैंडमली एक पोजीशन पर लेके आते हैं, लाइक 1 नंबर्स, ये हमने एक पाथ डिसाइड किया, और फिर उसको हम 2 नंबर लेके आते हैं लाइक फेसिंग करने के लिए।
सिंपल सा एक हमने पाथ इसको ड्रॉ कर लिया हमने। ये मेरा फर्स्ट नंबर पर, फिर हम इसको नजदीक और लेके आते हैं। पहले मैं पार्ट का फेस करता हूँ, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो x 0.0 एंड z 0.0, तो ये बेसिकली इसके है न्यूट्रल पॉइंट्स हैं। अच्छा पहले फेस के सेंटर पे नीचे गया 3 नंबर, इसको हम नंबरिंग करते जा रहे हैं साथ में साथ। फिर हमने ऊपर लिया। बेसिकली देखो पाथ आपके हाथ में होता है, आपको कैसे डिजाइन करना है। पहले मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पहले होम से 1 नंबर पे लेके आया, एक नॉर्मली थोड़ा नजदीक लाने के लिए पार्ट को, इसको मैंने एक डायमीटर भी मान लिया। आप इसको डायमीटर अभी अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको आप 50 ले सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो 50 हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो ये थोड़ा सा नजदीक, इसको आप 30 ले सकते हो इस डायमीटर को। ये एक्चुअली ये सेकंड पॉइंट ने जानबूझ के ऊपर रखा है आगे के डायमीटर से, तो मेरा इजीली फेस हो जाए मेरा। एंड फिर इसको मैं सेंटर से नीचे गया 0.5, क्योंकि कभी भी सेंटर एरर आता है यहाँ पर, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा नीचे लिया हुआ है। अगर आपको प्रॉपरली जानना है कि मैंने नीचे क्यों लिया हुआ है, क्या रीज़न हो सकता है, तो मैं इसको आपको अगले नेक्स्ट वीडियो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो 0.5 नीचे लेके गया मैं, और इसको फिर मैंने 10 mm बाहर निकाला, एंड अगेन मैं उस डायमीटर तक लेके गया 5th नंबर में, जितना उसका आगे का डायमीटर है। एंड आगे मेरा फिर नॉर्मली मेरा मशीन ऐसे से स्टार्ट हो जाएगा, एंड वापस से ट्रेड अपने होम पर जाएगा। तो 6 to 7 नंबर, ये आपका 8 नंबर, ये 9 नंबर। यहाँ से मैंने पार्ट को ऊपर उठाया, एक थोड़ा सा सेफ जोन में आया, एंड देन ये अपने वापस से अपनी पोजीशन यानी होम पोजीशन पर चला जाएगा, ट्रेड पोजीशन पर। क्लियर है गाइस? सो मैंने सारे डायमेंशंस मैंने ले लिए। इस पॉइंट का डायमेंशन मैंने यहाँ पर ले लिया, जो कि 50 डायमीटर है, 50 एम लेंथ फ्रॉम। अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ, हमेशा हर पार्ट के आगे वाले फेस को ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट, यानी कि आगे वाले फेस का सेंटर, इसी को ही हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ये हमारा क्या है, ये पार्ट का रेफरेंस पॉइंट है, पार्ट रेफरेंस पॉइंट। तो सारे डायमेंशन हम लोग यहीं से लेते हैं। अगर आपको ये कुछ और डीप में जानना है तो मेरे ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हो, विल क्लियर यू एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ों को मैंने एक पाथ बना लिया, और अभी हम ना पहले, अब बाकी तो आप सब जानते हो, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, सिर्फ 7 to 8 पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे देखिएगा ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मुझे ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। क्लियर है? ओके। अच्छा पहले तो मैं बताता हूँ कि जो ए रहता है, एक्चुअली जो ए है जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, तो ए क्या है, एक्चुअली ए जो है वो एंगल को डिफाइन करता है। ए हमेशा क्या होता है, ए एंगल को ही डिफाइन करता है, ठीक है ना। जब भी आपके प्रोग्राम में आपको ए दिखेगा तो बेसिकली वो ए क्या है, एंगल बता रहा है। और इसके कुछ ना दो कंडीशंस हैं जिसके द्वारा, जिसके रूप में ये यूज होता है। आई मीन 2 कंडीशन का यूज होके ये आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे पहला क्या है रूल, इसका पहला रूल है, या पहला इसका कंडीशन क्या है कि ए जो जब भी होगा, ए हमेशा अपने 0 डिग्री से ये काउंट होता है। ए ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम 0 डिग्री, इसे ऐसे ले सकते हो। क्लियर है? डिग्री मतलब क्या कि जैसे अभी आपको देखो, ये यहां पर इमेजिन कीजिए कि यहां पर ये जॉब आपको देखो, ये डिग्री कितना हो गया पता होगा। यहां पर अगर ये इसको 0 डिग्री है तो ये पूरा घूम के कितना 180 डिग्री हो गया। यहां पर ये 0 डिग्री है, जैसे अगर आपका टूल यहाँ 0 डिग्री है तो ये पूरा अगर रोटेट होकर इसने हाफ रोटेट किया तो ये 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर जब अगर 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री वो बचा होगा, क्योंकि पूरा 180 डिग्री सारा काउंट यहाँ से होता है। सो ये करेक्ट ना, ये 0 डिग्री से 180 डिग्री हुआ। अगर उससे एंगल यहाँ पर 120 दिया हुआ है आपको, सो व्हाट डज दैट मीन, ये कितना एंगल बचा है यहाँ पर 60 डिग्री। ओके, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको एन ए यूज करना है तो ए हमेशा 0 डिग्री से लेना है, यानी कि वो यहाँ पर जैसे मुझे इनपुट 120 दिया हुआ है तो आपको 120 ही लेना है। अगर आपको सपोज इमेजिन कीजिए अगर आपको 60 दिया हुआ होता है यहाँ पर ये एंगल ऐसे, तो भी आपको यहां से ये एंगल लेना पड़ता था जो कि 120 है, क्योंकि
60 दिया हुआ है, यानी 180 में से -60 गए, 120 बचा। क्लियर हो गया। सो बेसिकली जब भी आप ए यूज करोगे तो ए के साथ हमेशा आपको एंगल जरूरी से लेना है। जैसे इस वाले केस में आप 120.0 ये लिखोगे। क्लियर है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि हमेशा एक इनपुट के साथ और यूज होता है। इनपुट मींस ए, अब जैसे आपने ए दे दिया तो ए इस एंगल पे चलना चालू कर देगा वो टूल पर, लेकिन इसका कोई एक कोऑर्डिनेट्स या तो x या फिर z आपको देना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपरली 8 नंबर पर टूल 7 नंबर से जाएगा। मतलब 8 नंबर पर पहुंचने के लिए टूल को 7 नंबर से ये एंगल तो दे दिया, पर साथ में आपको एक इनपुट और देना पड़ेगा जो कि x रहेगा या z रहेगा। तो हमारे पास एक बात और याद रखना, इनपुट आप वही दीजिए जो आपको कस्टमर ने गिवन हो, आई मीन कस्टमर ने दिया हुआ हो, जो गिवन हो। जैसे मैंने लिख देता हूं यहां पर, it requires 1 coordinates along with a, either x or z, which is given to you। जो आपको दिया हुआ है वही आपको लेना है, जो आपको दिया है वही आपको लेना है। अब जैसे 8 नंबर वाले केसेस में क्या दिया हुआ है आपको 1 नंबर वाले केसेस में आपको जेड दिया हुआ है 50, करेक्ट ना, जेड जो हम आपको लेते हैं फ्रॉम आगे वाले फेस से। तो क्या हो जाएगा 8 नंबर का, अगर मैं 8 नंबर का कोडिंग लाइन लिखूंगा, इसका जो भी प्रोग्रामिंग लाइन होगा तो वो रहेगा 8 नंबर का G01, क्योंकि G01 कोड में हमारे 8 मोशंस आते हैं, 8 टूल का ट्रेवल आता है, वर्टिकली अप डाउन लेफ्ट राइट एंड क्रॉस अप एंड क्रॉस डाउन। समझ में आ गया। तो G01 कहां यूज कर सकते हैं आप, G01 का मेरा वीडियो देख सकते हैं, कहां हम ये कोड यूज कर सकते हैं। G01 आपका टूल या तो ये जा रहा हो अप डाउन राइट लेफ्ट अप क्रॉस अप एंड क्रॉस में डाउन। क्लियर। इन 8 मोशन में, 8 डायरेक्शन में अगर आपका टूल ट्रेवल करता है एंड ट्रेवल करने के साथ साथ टूल पार्ट के साथ टकराने वाला है या टकरा रहा है, टकराने वाली पोजीशन में आने वाला है या टकरा रहा है, काट रहा है, दोनों वाले केस में हम G01 कोड यूज करते हैं। तो इस केस में टूल ट्रेवल कर रहा है, काटता हुआ जा रहा है, आपका ये पाथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर में क्या आएगा, 8 नंबर के अंदर मैं कोडिंग लाइन लिखूंगा तो G01 कोड आएगा और ए आ जाएगा जो कि आपका 120.0 है। मैंने अगेन बता दिया 120 हमेशा 0 से लेना होता है, और साथ में एक इनपुट जो कि x तो ऑलरेडी है नहीं हमारे पास, लेकिन z दिया हुआ है जो फ्रॉम फेस से, सो z माइनस के 50.0 और साथ में इसका फीड रेट जो भी आप देना चाहो, मतलब डिपेंड करता है कितना हार्डनेस है। फिलहाल हम लोग फीड रेट को ना थोड़ा सा कम मान देते हैं, सबसे कम 0.05 वैल्यूज मान लेते हैं। और लास्ट में आएगा एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि आपको पता होगा हर लाइन को क्लोज करने के लिए एक एंड ऑफ ब्लॉक रहता है। इस पूरा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, इसका नाम है एंड ऑफ ब्लॉक। ये देख रहा है कोने में, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा क्लियरली कर देता हूँ इसको, F0.05 ये डॉट एंड ऑफ ब्लॉक्स। क्लियर है। ये आपको पता होगा EOB के नाम से बटन होता है कंट्रोल पैनल के ऊपर, CNC का जो कंट्रोल पैनल है, ठीक है ना, तो वहां पर ये EOB के नाम से बटन होता है। जब आपका ये लाइन टैप हो जाए तो आप EOB का बटन दबाइए कंट्रोल पैनल के ऊपर, तो ये साइन आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और नॉर्मली हम लोग लास्ट काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं और डायमेंशन को निकालने के लिए और सारे पॉइंट्स के कोडिंग लाइन निकालने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।